साथियों, आज एक फिर नए घोटाला इस देश के सामने है, लगभग 23,000 करोड़ से ज्यादा का। इसके पहले भी लगातार देश में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और जब से मोदी सरकार सत्ता पे है, लगभग पिछले 7 सालों में ही बैंकों का करीब 24 लाख करोड़ रुपए, जो लगभग पूरे भारत की इकोनॉमी के बराबर है, उसका जो है एनपीए भी हो चुका है। तो आइए हम आज इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये घोटाले जो आपके बैंकों से के माध्यम से हो रहे हैं, बैंकों के माध्यम से जो घोटाले किए जा रहे हैं, उसका आपके जीवन पर और इस देश पर और हमारे भविष्य पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। पहले एक कंपनी एक गठित होती है, चाहे वो विजय माल्या बनाए, चाहे वो नीरव मोदी बनाए, चाहे वो मेहुल चौकसी बनाए और चाहे अडानी बनाए या अंबानी बनाए, एक कंपनी बनती है। फिर उसके बाद वो कंपनी जो है एक शानदार प्रोजेक्ट देश के सामने या कहिए देश की सरकारों के सामने वो प्रोड्यूस करती है, जिसपे उनको अनुमति मिलती है उन सरकारों से। फिर उस सैंक्शन के बाद एक लोन की प्रक्रिया शुरू होती है जो अरबों खरबों में होता है और जो हमारे आपकी जमा पूंजी जो बैंकों में है वो उन्हें उधार लोन के माध्यम से दे दी जाती है। फिर उसके बाद जब वो कंपनियां फेल हो जाती हैं अपने मिसमैनेजमेंट के कारण, और वो भी जानबूझ के किए गए फ्रॉड के कारण, और फिर उसके बाद वो जो है यहां से देश छोड़ के भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो जो कंपनी की देनदारियां होती हैं, उस देनदारी को किस तरह से फिर वो कंपनी चली आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने उसका डिस्प्यूट आता है और फिर उस ट्रिब्यूनल में कैसे फिर उस कंपनी की जो दिवालिया हो चुकी होती है उसको जो है आगे की प्रोसेस करके उसमें रिसीवर अपॉइंट करती है। फिर इस कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नियुक्त हुए रिसीवर के माध्यम से पूरी दिवालिया प्रक्रिया की जाती है। दिवालिया प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि वो कंपनी ना तो अब उस बिजनेस को चलाने में सक्षम है और ना वो उसकी जो देनदारियां बाजार की है उसको भी किसी तरह से चुकाने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति भाग चुका होता है तो अब उससे रिकवरी नहीं हो सकती, इसलिए उस कंपनी को बेच के हम उस घाटे को देश के जो लूटी हुई संपत्ति है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें फिर उस नीलामी प्रक्रिया के द्वारा उस कंपनी को बेचा जाता है और फिर एक नई प्राइवेट कंपनी जो नया कोई उसका मालिक होता है, चाहे वो रामदेव हो, चाहे और भी दूसरी कंपनियां, चाहे टाटा हो, वो आते हैं लाइट में और फिर वो उन कंपनियों को जो दिवालिया हो चुकी होती हैं उनको खरीद कर और उसको जो है अपने में एक नए मालिक की अपॉइंटमेंट हो जाती है इस तरह से। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जो कंपनी दिवालिया हो चुकी होती है, जो मान लीजिए कंपनी देनदारी 23,000 करोड़ रुपए है, अब वो कंपनी जो नीलामी प्रक्रिया में बिकेगी वो लगभग उसकी जो है वैल्यू होगी 10 से 12,000 करोड़ रुपए। तो जो शेष राशि है वो पूरा एनपीए हो जाता है, उसकी चूंकि वसूली नहीं हो सकती, तो इसलिए अब वो संपत्ति तो जो है आपको ये समझिए कि वो वापस ही नहीं आनी है। वो व्यापारी लेके भाग चुका होता है, विदेश जा चुका होता है और वहां से आराम कर रहा होता है। अब उस प्रक्रिया में अब जो नई कंपनी आती है उसको अधिग्रहण करती है, उसको खरीदती है नीलामी प्रक्रिया में, वो भी बैंक से एक नया कर्ज लेती है, वो भी हजारों करोड़ों में होता है। अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने एक कंपनी को खरीदा इसी तरह से, जो उन्होंने पूरा पेमेंट जो किया उस कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष, उसमें जो है बैंक से फिर से लोन लेके उन्होंने उस अमाउंट को पूरा किया। अब उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या होता है जब इस पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि जो पैसा वो लेके भाग गया कंपनी, जो 10 से 20,000 करोड़ रुपए जो आपका माइनस हो गया, डिडक्ट हो गया, एनपीए हो गया, अब वो प्रक्रिया, अब वो वापसी वो पैसा नहीं आ पाएगा। अब वो पैसा किससे वसूला जाएगा? वो जनता से वसूला जाएगा। तो बैंक उसके लिए आपके ऊपर नई कटौतियां लागू करते हैं या मिनिमम बचत का जो क्राइटेरिया पे पेनाल्टीज लगाते हैं। आपके बैंक दरों में जो जमा है उसके जो है आपको जो लाभ मिलते हैं उसको कम कर दिया जाता है, उस पर आपके प्रॉफिट घटा दिए जाते हैं और नए नए तरीकों से इजाद करके, और उसके बाद जब बैंक की इस प्रक्रिया से भी वो पूरी राशि रिकवर नहीं हो पाती है और बैंक अपने आप को चलाने में असमर्थ होते हैं, तो फिर देश में महंगाई की स्थितियां आती है। तो सरकार दूसरे तरीके से उसको जो है आपकी जेब से निकालती है, जिसमें आपके टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, मोबाइल रिचार्ज, टेलीविजन रिचार्ज और आपके गैस सब्सिडीज और इस तरह से बहुत सारे माध्यमों से आप देखेंगे कि आप एक बार फिर से जो कंपनी एक बार तो कंपनी लूट के भागती, फिर दूसरी बार सरकार को जिसको आप
देश का मालिक समझते हैं, फिर उसको जो है एक नए तरीके से आपकी जेब से फिर एक बार पैसा लूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये प्रक्रिया लगातार बार बार सालों साल चलती आ रही है। ये बड़ी देखने की बात है कि अगर आप इसी तरह से लूटते रहे और इस पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया और कोई आवाज नहीं उठाई, तो आप जो है इसी तरह से बर्बाद होंगे और आपकी बर्बादी के साथ इस देश पे भी तबाही और बर्बादी ही आएगी। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता राजीव कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपको इस वीडियो के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहा हूं। धन्यवाद।